ये तो दशकों से चली आ रही है लिस्ट, इस बार इस पर हंगामा क्यों हो रहा है? शब्द तो सारे पुराने ही हैं। सवाल यह है कि जिन शब्दों को यहां पर ला के रखा गया है, ये अगर अनपार्लियामेंट्री हैं और इन शब्दों को, जैसा कि अभी त्यागी जी हमारे मित्र कह रहे थे, अगर हम लोग अब पब्लिक मीटिंग्स में भी बोलने लगेंगे तो इस बुनियाद के ऊपर पुलिस हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर सकती है, क्योंकि जो संसद में अनपार्लियामेंट्री हैं तो वो सार्वजनिक जीवन में कैसे पार्लियामेंट्री हो जाएंगे? तो मोदी सरकार के हाथ में एक नया हथियार देने का है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अक्षम कहना किसी व्यक्ति को, मैं ये कहूं अराजकता, दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, स्थिति गंभीर होने वाली है, पुलिस खड़ी है, वो सोच रही है कि मारपीट को कैसे बचाया जाए, और कोई संसद का सदस्य उस परिस्थिति का संज्ञान लेते हुए बोले कि हमारी सब पुलिस वहां अक्षम हो गई थी, तो ये कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? पुलिस ने अराजकता पैदा करने की, स्थिति पैदा करने की अवसर दे दिया, ये कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया? मेरे ख्याल से मैं बड़े हिम्मत के साथ और बड़ी चुनौती के साथ कह रहा हूं अपने स्पीकर साहब को कि अपनी अज्ञानता को न छुपाएं, अपनी अज्ञानता को न छुपाएं। ये आपको मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि आप संसदीय लोकतंत्र को बांधने की कोशिश मत कीजिए। और आप इस तरह की बात जो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है जानते हैं आप? कल को आप ये कहने वाले हैं कि बार बार जो संसद में सवाल पक्ष और विपक्ष से उठ खड़े होते हैं सांसद और संसद और स्पीकर और चेयरमैन और का ध्यान आकर्षित करने के लिए उपाध्यक्ष और उपसभापति का, वो उठ खड़े होते हैं। आप ऐसी स्थिति पैदा कर दीजिए कि संसद के सदस्य सीट पर बैठे रहें और उनके हाथ पर एक ऑटोमेटिक चेन बंधी रहे, और जब स्पीकर और सभापति उस चेन के लॉक को दबाएं तभी वो खुले, वरना वो लॉक में बंद करके बैठे रहे। ये कौन सा बंधक राजनीति आप कर रहे हैं? ये शब्दों को बंधक बना रहे हैं, कल शरीर को बंधक बनाएंगे। लोकतांत्रिक, मुझे जवाब देने दीजिए। सुनिए, आप फिर बीच में बोल रहे हैं। आपको बड़े बोलने की आदत है। अरे अब भाई, अब तुम भूतपूर्व हो गए हो, अब भूतपूर्व कार्रवाई मत करो, बैठो चुप रह करके। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे त्यागी जी ने बहुत अच्छी बातें कही। हम आपको बताएं, राज्यसभा में एक बहस हो रही थी जिसमें एक बड़े बड़े वरिष्ठ सदस्य भारत के राजनीतिक जीवन में और राज्यसभा के जीवन में और संसदीय जीवन में, दुनिया के संसदीय जीवन में जितना उन्होंने बोला है किसी ने आज तक बोला नहीं है, स्वर्गीय कॉमरेड भूपेश गुप्त, उन्होंने अपने एक भाषण में इस बात को कहा कि someone is saying idiotic nonsense, और इस सवाल के ऊपर बहस हो गई और घंटों बहस होने के बाद इसको एथिक्स कमेटी में डाला गया और वहां 3-4 किस्म के डिक्शनरी को देख करके ये बहस चलाई गई। और खुशवंत सिंह जी जैसे लोगों ने कहा कि नो, इडियोटिक नॉनसेंस इज नॉट ए अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज। तो हमारे देश के अंदर हमें समझ में आता है कि संसद सदस्य माँ बहन की गाली नहीं बकेंगे, ये किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, वो असंसदीय भाषा है। लेकिन अज्ञानता की एक सीमा होगी ना, और ज्ञान के विषय भंडार को आप स्वयं ही तय कर देंगे। ये कैसे तय होगा? ये शब्दों को अगर बांध देंगे तो संसदीय भाषण के अंदर, संसदीय जीवन में लोक अभिव्यक्ति की जो भावना है वो कैसे? लोग कहते हैं, अब कल को आप कह दीजिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कैसे कह देंगे आप कि आपके ये असंसदीय भाषा है? ये कैसे कह देंगे? आपकी सरकार, हम कहें कि आप कल तो यहां जब विपक्ष में बैठे थे तो आप आवाज बुलंद कर रहे थे, आज आप उस सत्ता के उस जगह पर बैठे हैं तो आज आप उसको जो है आप नहीं बोल रहे हैं, ये असंसदीय हो गया। ये कैसा शब्द है? ये कैसी सोच है? इसलिए पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी को इन सारे 12,000 जितने भी शब्द कहे हैं माननीय केसी त्यागी जी ने, इन सब को रिव्यू करने की जरूरत है। अन्यथा ये आप बंधक बनाना चाहते हैं भारतीय राजनीति को, क्योंकि कल इन्हीं शब्दों को जब आप अनपार्लियामेंट्री कहेंगे तो देश के अंदर पुलिस इसी बुनियाद पर लोगों के बोलने के अधिकार को भी सीमित करके उनके खिलाफ। अतुल जी बहुत बेताब हैं त्यागी जी आपका जवाब देने के लिए, और आपकी दोनों की बातों से लग रहा है कि दोस्ती आपकी बहुत पुरानी है और टीवी के बाहर भी गहरी है। लेकिन त्यागी जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट अभी तैयार हुई है। अतुल जी आपको जवाब देना चाहिए, आपकी सरकार भी सत्ता में थी, केंद्र सरकार में। मैंने कहा तब आपने कौन सा इस लिस्ट को बताइए, कौन से शब्द आपने निकाले थे? मैं कह रहा हूं ना, मैंने कौन से निकाले या नहीं निकाले,
आज आपने इस तरह के साधारण भाषा को उसके अंदर डाल दिया है, तो जेर बहस थी। और जब वो डाले गए थे तब मानक जी आपने भी बहस नहीं चलाई गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।